नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी उन खबरों की जिन पर नजरें दिन भर आपकी रही हैं। बीजेपी की 2024 के विकास पर चल रहे महामंथन की और सूर्यनगरी में शाह ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया, इसकी भी बात करेंगे। और करेंगे बात कोटा में मासूमों की मौत पर सियासत की। लेकिन इस वक्त आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सन सिटी जोधपुर। ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। म्यूजिकल फाउंटेन और गार्डन का सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज जोधपुर सन सिटी सुर्खियों में रहा है। कई सौगातों की बारिश भी हुई है। आज जोधपुर में वार पलटवार भी खूब हुए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सन सिटी में मौजूद है। म्यूजिकल फाउंटेन और गार्डन का उन्होंने उद्घाटन किया। और चलिए अब देख लेते हैं प्राइम 25। कोटा के जेके लोन में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। आज 2 और बच्चों की मौत हो गई। कुल 106 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामले पर एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने राजस्थान सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस तरह मौतें दोबारा न हो। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा अस्पताल के पास 8 करोड़ का फंड था लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्पताल का दौरा करने के बाद मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, एक बिस्तर पर 2 बच्चे, वे 5 साल से सत्ता में थे, तब कहां चले गए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दौरा पहले से विवादों में घिर गया था। इनके स्वागत में अस्पताल प्रशासन ने कारपेट बिछा दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को जवाब देना चाहिए, वे किसे इसकी सजा देंगे। सीएम गहलोत ने कोटा मामले पर कहा नवजात की मौत मामले पर सरकार गंभीर है लेकिन विपक्ष इस पर संवेदनहीन राजनीति कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर में सीएए के समर्थन में जन जागरण अभियान रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो भी सरकार इस मसले पर 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा नागरिकता कानून के खिलाफ कांग्रेस अफवाह फैला रही है। सीएम गहलोत आज से 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रदेश को कई सौगातें दी। सीएम गहलोत ने श्री ओसवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया, साथ ही स्पोर्ट्स अकेडमी का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। दमकल की गाड़ियां बचाव कार्य में जुटी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की वजह से अपने भारत दौरे का कार्यक्रम रद्द किया है। मॉरिसन 14 से 16 जनवरी के बीच भारत आने वाले थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। झारखंड में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद हेमंत सोरेन का यह पहला दिल्ली दौरा है। दिल्ली दंगों पर एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। एसआईटी का दावा है दिल्ली दंगों में करीब 15 से ज्यादा बांग्लादेशी शामिल थे। ये बांग्लादेशी दरअसल अपराधी हैं जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। यूपी के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 6 जनवरी को यूपी सरकार मामले में जवाब दाखिल करेगी। बीजेपी ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी। अपने घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए बीजेपी लोगों से सुझाव लेने के लिए मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। ईडी ने चिदंबरम से एयर इंडिया द्वारा विमान खरीद सौदे को लेकर पूछताछ की। इससे पहले ईडी ने पी चिदंबरम को एयर इंडिया के 111 विमानों की खरीद के संबंध में 23 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक माइन धमाके में सेना के 4 जवान घायल हो गए। घायलों में सेना का लेफ्टिनेंट भी शामिल है। विस्फोट नौशेरा सेक्टर के कलाल में नियंत्रण रेखा से सटे अग्रिम इलाके में गश्त के दौरान हुआ। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में गुरुद्वारे पर पथराव का मामला सामने आया। भीड़ ने शुक्रवार को ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पत्थर बरसाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गुरुद्वारे को घेरा और पत्थरबाजी की। जयपुर बाईपास पर अचानक बस में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को चपेट में लिया और बस जलकर राख हो गई।
मैक्सिको में शुक्रवार को 2 क्रूज आपस में टकरा गए। हादसे में एक क्रूज दूसरे के अंदर पूरी तरह जा घुसा। एक शख्स घायल हुआ है, जबकि दोनों जहाजों को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो अपने मिलिट्री कमांडर की हत्या का बदला लेगा। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि ईरान और इस क्षेत्र के दूसरे मुल्क क्रिमिनल अमेरिका से जरूर बदला लेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल का आज गोरा बादल स्टेडियम में आगाज हुआ। इसके उद्घाटन समारोह में जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद रहे। उन्होंने शुरुआत मशाल जुलूस के साथ की। जयपुर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेस राजस्थान 2020 का आगाज हुआ। मिसेस राजस्थान की टॉप 20 फाइनलिस्ट के इंट्रोडक्शन राउंड के साथ सौंदर्य प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस राउंड में टॉप फाइनलिस्ट ने रैंप पर अपनी अदाओं के चलवे बिखेरे। भारतीय क्रिकेट के उभरते स्टार शुभमन गिल एक विवाद में फंस गए। दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में पंजाब के लिए खेलते हुए गिल मैदानी अंपायर से भिड़ गए। मैच में कॉट बिहाइंड होने के बाद भी गिल क्रीज छोड़ने को तैयार नहीं हुए और आउट दिए जाने वाले अंपायर के फैसले को बदलने के लिए जोर देने लगे। और चलिए फिर आपको लिए चलते हैं सन सिटी, जहां पर सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने म्यूजिकल फाउंटेन और गार्डन का उद्घाटन किया। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन के पर, एक लाइव और दूसरी उद्घाटन के वक्त की। बढ़ते आगे, सीएए पर मचे घमासान को शांत करने के लिए बीजेपी ने देश भर में जागरूकता अभियान का ऐलान किया है। राजस्थान के जोधपुर में सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, ये सारे इकट्ठा होकर फिर से एक बार तुष्टीकरण के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते। नागरिकता कानून पर मचे हो हल्ला को खत्म करने के लिए बीजेपी ने 5 जनवरी से देश भर में जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। राजस्थान के जोधपुर में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। शाह ने राहुल गांधी और विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया और नागरिकता कानून पर अडिग रहने का दावा भी किया। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करे। हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, सीएए के खिलाफ एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया और उस दुष्प्रचार के अभियान के अंदर देश की जनता, कई युवा गुमराह हुए और एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। शाह ने कहा कि भारत में शरणार्थियों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने शरणार्थियों को नागरिकता देकर नेहरू लियाकत समझौते का पालन किया है। विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर गरजते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा और कहा कि लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना आसान नहीं होता है। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं। इटाली की भी कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल, मैं सबको कहना चाहता हूं, इतना सरल नहीं होता है लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि भारत में नागरिकता देने का महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल समेत सभी नेताओं ने वादा किया था। अब इस वादे को प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। बता दें कि 5 जनवरी से बीजेपी देश भर के 3 करोड़ घरों में सीएए को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएए के समर्थन में हुंकार भरी तो सीएम अशोक गहलोत ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा इस फैसले के नतीजे बहुत घातक साबित होंगे। टुकड़ों में बंट जाएगा देश। हिंदू राष्ट्र की बात करना बड़ा आसान है,
एजेंडे को आगे बढ़ाना बड़ा आसान है। इनको पूछो जब ये हो जाएगा उसके बाद इस देश के कितने टुकड़े होंगे, कुछ सोच सकता है क्या? हर बात का जवाब दे केंद्र सरकार। जैन अलग होगा, सिख अलग होगा, तमिल अलग होगा, भाषा व जाति के नाम पर तो क्या होगा देश का? इनको इनकी बातों का जवाब दे वो। सीएए और एनआरसी पर जमकर वार। जब 9 राज्य कह चुके हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, नागरिकता संशोधन एक्ट लागू नहीं करेंगे, तो क्या केंद्र सरकार घमंड अहम में क्यों चल रही है? सीएम गहलोत का चुन चुन कर प्रहार। क्या मोदी जी, अमित शाह जी विपक्षी दलों को विश्वास में लिया? क्या राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करी? सीएए एनआरसी पर जारी है तकरार। सन सिटी में गरजे सरकार। सीएए को लेकर तकरार का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम के घर में जन जागरण सभा कर सीएए के समर्थन में हुंकार भरी, तो सीएम गहलोत ने भी करारा जवाब दिया। अपनी 2 दिनों की यात्रा पर जोधपुर पहुंचे सीएम ने सीएए के खिलाफ जमकर वार किया। सीएम ने कहा कि सीएए और एनआरसी देश के लिए घातक है, इससे देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। गहलोत ने कहा कि मजहब के नाम पर बना मुल्क बिखर जाता है। धर्म के नाम पे कभी मुल्क नहीं बना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तमिलनाडु वाले 40 साल पहले कहने लगे थे हम तमिलियन अलग होंगे, वो भी हिंदू हैं। पंजाब में खालिस्तान में कितने लोग मारे गए थे, वो भी हिंदू अपना आप को कहते हैं। और अलग होने की बात करने लगे हिंदुस्तान में, खालिस्तान के नाम पर, सिख के नाम पर। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसको नाम को लेके। तो आप चाहते क्या हो? आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, उसके परिणाम आगे क्या होंगे? फिर जैन अलग होगा, सिख अलग होगा, तमिल अलग होगा, भाषा व जाति के नाम पर तो क्या होगा देश का? इनकी बातों का जवाब दे वो। हिंदू राष्ट्र की बात करना बड़ा आसान है, एजेंडे को आगे बढ़ाना बड़ा आसान है। इनको पूछो जब ये हो जाएगा उसके बाद इस देश के कितने टुकड़े होंगे, कुछ सोच सकता है क्या? उसका जवाब मोदी जी के पास में, अमित शाह जी के पास है क्या? गहलोत ने कहा कि 9 राज्य सीएए का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि इसे लागू नहीं करेंगे, तो फिर केंद्र अहंकार में क्यों डूबा हुआ है? सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत के आधार पर नहीं चलता, आवाम की सोच के आधार पर देश चलता है। ऐसा कानून लाने से पहले न तो विपक्ष को विश्वास में लिया गया और न ही देश में इसकी चर्चा की गई। 9 राज्य कह चुके हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, नागरिकता संशोधन एक्ट लागू नहीं करेंगे, तो क्या केंद्र सरकार घमंड अहम में क्यों चल रही है? लोकतंत्र बहुमत के आधार पर नहीं चलता है। लोकतंत्र में बहुमत के बावजूद भी आवाम क्या कहता है, जनता क्या चाहती है, विपक्षी पार्टियां क्या चाहती है, उसके आधार पर फैसले होते हैं। क्या मोदी जी, अमित शाह जी विपक्षी दलों को विश्वास में लिया? क्या राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करी? इतना बड़ा फैसला कर दिया, कभी बातचीत करी उन्होंने? और जब पूरे मुल्क के खिलाफत कर रहा है तो उनको अहम घमंड छोड़ करके पुनर्विचार करना चाहिए। सीएम ने जोधपुर को कई सौगातें भी दी। उन्होंने सबसे पहले कमला नेहरू महिला कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया, तो मारवाड़ राजपूत सभा भवन में नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने ओसवाल महिला छात्रावास और सरदार स्पोर्ट्स अकेडमी का भी शुभारंभ किया। न्यूज 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। वक्त ब्रेक के बाद दिखाएंगे बीजेपी की 2024 कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। मनीषा पवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, राजी मेघवाल साहब, कृष्णाराम जी बिश्नोई, जयसन कछावा जी और तमाम यहाँ उपस्थित नेतागण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सर्दी के वक्त में जिस रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी भावना मंदिर धाम अपना आप एक मैसेज देता है, जिसकी एक लंबी मान्यता भी है। उसका गणेश धाम का सौंदर्यीकरण विकास हुआ, आप सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई, इसीलिए आप दूर दूर से आकर के बैठे हैं रात के वक्त में भी। और मैं आप सबको बधाई दूंगा
और नए वर्ष की आपको, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। मैं गणेश जी भगवान को सदापूर्वक स्मरण करते हुए यही मैं भावना रखूँगा कि गणेश धाम जो एक पावन धाम बन चुका है, दूर दूर से लोग आते हैं, शादी ब्याह होता है तब भी आते हैं। अब सौंदर्यीकरण हो गया, फाउंटेन लग गया, तो जोधपुर में जो आते हैं पर्यटक, वो भी जब आने लगेंगे और ज़्यादा ये ख्याति फैलेगी और ज़्यादा विकास भी होगा। जो जो सुझाव आएंगे उन सुझावों के आधार पर हम चाहेंगे कि और ज़्यादा इस गणेश धाम का विकास होता रहे। गणेश जी की मूर्ति का सुझाव आया है कि गणेश जी की मूर्ति या नीचे जब सौंदर्यीकरण हुआ है वहाँ पे भी गणेश भगवान को विराजने का श्री राम मंदिर के मेहनतों ने और सब लोगों ने दिए हैं। उस पर भी मैं बात करूंगा राजेंद्र सोलंकी जी से, किस रूप में इस काम को किया जा सकता है। अभी सोलंकी जी आपको बता रहे थे जोधपुर के बारे में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी काम हो रहा है, वो चाहे म्यूजिकल फाउंटेन की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, जब चेयरमैन थे सोलंकी जी तब से शुरू हुआ, स्वीकृति जारी हुई। सरकार बदल जाती है तो काम रुकने नहीं चाहिए। हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, कोर्ट ने कहा, आदेश दिया, तब जाके वापस काम शुरू हुआ। सत्य भैरव जी का चौराहा है जहाँ बहुत शानदार मल्टी लेवल ब्रिज बन गया, सरकार गई, वो काम भी रुक गया था। तो बना हुआ एक इंजीनियर का जो ले जाके फोटोग्राफ खींचे, जयपुर गए, बताया कि इतने थंबे रुक चुके हैं, इतना काम हो चुका है, अब संभव नहीं बंद करना। तब जाके वो काम रुका नहीं। 110 करोड़ मैंने मंजूर किए थे बरेली के अंदर, शानदार राजवा रखते बरेली वाला, और भी आप देख लीजिए। बगवासिया का ब्रिज हो, सारनगर का ब्रिज हो, अगर ये हम लोग काम समय पर नहीं करते तो ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, अभी भी जाम रहते हैं। जयपुर की हालत खराब है, दिल्ली की हालत उससे खराब है, मुंबई की हालत उससे खराब है। ट्रैफिक जाम से कितना टाइम वेस्ट होता है, समय की बर्बादी, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में चलते रहते गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कितना नुकसान होता है, करोड़ों अरबों का कोई सोच नहीं सकता। इसलिए गुड गवर्नेंस का मतलब ये भी है, हम कैसे शहर के अंदर भी किस प्रकार ट्रैफिक जाम नहीं रहे, ट्रैफिक की समस्या नहीं रहे, और भी अंडरब्रिज बनते जाएं। पावटा ए रोड का बना, सी रोड का बना, किशोरबाग का बना, आराम हो गया। वरना वहाँ की पब्लिक कट जाती, जब रेलें चलती है, मालगाड़ी चलती है तो आगे आवागमन बंद हो जाता है। ये सब छोड़ के जोधपुर का चौमुखी विकास कैसे हो, ये करने का हम लोगों ने संकल्प दे रखा है। और संकल्प किस लिए लिया है, आपने जो ताकत दी है मुझे, आपके आशीर्वाद से मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री बना हूं। आपने मुझे 40 साल पहले, 40 साल 38 साल जो भी है, 80 के अंदर 40 साल लग गया होगा मेरे ख्याल। मेरे एमपी बनने की वर्ष 40 से वर्षगांठ आ गई होगी मेरे ख्याल से। जब 2020 आ गया है तो 39 साल हो गए होंगे। आपने मुझे 5 बार एमपी बनाया, 5 बार एमपी बनाया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना, 2 बार मैं AICC का महामंत्री बना, और 30वीं बार मुख्यमंत्री बना। अगर आप लोग बैठे हुए हो, जोधपुर जिला हो, चाहे वो सदापुर क्षेत्र हो, अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिला तब जाके मैं ये कामयाब हो पाया। और मैंने हमेशा, चाहे मैं हिंदुस्तान में कहीं जाऊं, मेरे जहन में एक बात रहती है, वहाँ मैं कहता भी हूँ, मुझे जो सुकून मिलता है, सुकून वो मिलता है जोधपुर से मिलता है। जब आदमी नौकरी करता है, पोस्टिंग होती है, तो उसको जाना पड़ता, आना पड़ता है मजबूरी के अंदर। कई बार कहते हैं मुझे जोधपुर का किला देखना जरूरी है, इसलिए जोधपुर लाऊंगा।
आधे हमारे 400 पोस्टिंग वाले तो जोधपुर किला देखे नहीं तो उनको खाने नहीं पाता है, आते हैं। पर मेरी मजबूरी है, मुझे आपने दिल्ली भेजा, जयपुर भेजा, अब मुझे राजस्थान भर में घूमना पड़ता है। पर मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं बात सोचता हूँ उनके अंदर कि अगर मैं नहीं सीखता आपसे समस्याएं क्या होती है कच्ची बस्तियों की, गाँव की, अकाल में, सूखे में, भीखे में, तकलीफ में, कैसे गायों को बचाना चाहिए, चारे का प्रबंधन करो। मैंने अकाल जब से पढ़े हैं, आपको याद होगा तो मैंने पंजाब से गन्ना मंगा के भी गायों को खिलाया था, वो टाइम भी हमने देखा होगा। पंजाब से, महाराष्ट्र से, उस जमाने 87-88 के अंदर राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तब हम लोगों ने इतना बड़ा काम हाथ में लिया था। और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बना पहली बार, अकाल फिर पड़ा 2 बार, तो हम लोगों ने काम के बड़े अनाज शुरू किया। गाँव वाले यहाँ बैठे हुए मालूम है किस तरह शानदार तरीके से काम, निजी काम भी अलाउ कर दिया हम लोगों ने। घर बनाओ, खुद का बनाओ, कुंड बनाओ, कुआं बनाओ, कुछ भी करो। जोधपुर शहर के अंदर जब मैं बना MP पहली बार, 2 रेलगाड़ी हुआ करती थी मीटर गेज की, एक तो दिल्ली मेल, एक आगरा फोर्ट। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, पुरानी पीढ़ी को मालूम है। वो कितना टाइम लेती थी जयपुर जाने के अंदर, आपको मालूम है। दिल्ली जाने में कितना टाइम लेती थी। ब्रॉडगेज की किसी ने मांग ही नहीं करी थी। हम लोगों ने ब्रॉडगेज की कल्पना करके संघर्ष शुरू किया, ब्रॉडगेज आ गई। आज इतनी रेलगाड़ी चलती है, आसाम हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, पता ही नहीं मेरे को, कोई गाड़ी बदलनी नहीं पड़ती है। ये विकास, अगर आवागमन के साधन मिलते हैं किसी क्षेत्र में, कम्युनिकेशन अच्छा होता, मजबूत होता है। अब तो मोबाइल फोन आ गए, मजबूत हो गया कम्युनिकेशन। पहले जमाने में टेलीफोन पे आप जयपुर बात करें 4-5 घंटे बैठे रहो टेलीफोन पर, वो टाइम देखा आपने, टेलीफोन मिलते ही नहीं था। एम्बुलेंस मंगाने हो तो फोन लगते ही नहीं थे, वो टाइम भी था। अब तो सेकंडों में टेलीफोन लगते हैं। ये राजीव गांधी का सपना था। कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई, गूगल की सेवाएं आपके सामने हैं, क्या नहीं है आज दुनिया मुट्ठी के अंदर है। इसी रूप में मैंने भी क्या किया, इंदिरा गांधी कहना है पानी, राजीव गांधी को जोधपुर में बुलाया, वो आए स्टेडियम ग्राउंड में, घोषणा करवाई। कोई सोच नहीं सकता था 200 किलोमीटर पानी इंदिरा गांधी कैनाल का लिफ्ट करके 8 जगह पंपिंग स्टेशन बने, 8 जगह किसी जगह पंपिंग स्टेशन बने, तब जाके वो लिफ्ट होकर पानी आया है। आज जोधपुर राजस्थान में 5-6 शहरों में वो शहर होगा जो पानी उपलब्धता के मामले में कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की कमी हो सकती है, कमियां हो सकती है, वो अलग बात शिकायत हो सकती है। सूर प्लान बनाया हमने, उसके बाद में जो एरिया सदापुरा वाला है, ये भी काफी राहत महसूस कर रहा है। पानी टंकियां बनी है और बन जाएगी। तो आज पानी आ गया, ब्रॉडगेज आ गई,